हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नेम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स की नीड हमें क्यों हुई है? वेक्टर्स की नीड इसलिए हुई है क्योंकि जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ होता था या एंटी पैरेलल होता था, तो इसमें हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन अब ये दिक्कत आ गई कि यदि मोशन आपके पास, ये तो हमारे पास था 1D, तो 2D हो और 3D हो, तो किस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे? ठीक है, तो इनकी डायरेक्शंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई? वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, ये देखिए, नॉलेज ऑफ वेक्टर्स इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी क्वांटिटीज़ यूज्ड इन फिज़िक्स आर वेक्टर्स। क्योंकि बहुत सारी जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो फिज़िक्स में वेक्टर हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ़ यू ट्राई टू ऐड टुगेदर वेक्टर क्वांटिटीज़ विदाउट टेकिंग एनी अकाउंट देयर डायरेक्शन यू विल गेट रिजल्ट्स दैट आर इनकरेक्ट। यदि वेक्टर क्वांटिटीज़ को, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट ऐड करने पर जो आपको उनका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? रॉन्ग होगा, राइट। अब जैसे हमारे पास 2 मैंगो हैं, 2 मैंगो को हम 3 मैंगो के साथ ऐड कर देते हैं, तो टोटल कितने मैंगोज़ हो जाएंगे? हमारे पास 5 मैंगोज़ हो जाएंगे। तो हमने ये डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो वेक्टर्स को हम इस तरह से डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लूँ कि संगीता है और वो संगीता 2 मीटर चलती है। ये नहीं पता किधर चलती है, 2 मीटर चलती है, फिर 3 मीटर और चलती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी 5 मीटर। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि संगीता ईस्ट की तरफ 2 मीटर चलती है, फिर वो नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चलती है, तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? इक्वल हो सकती है 2 + 3। ठीक है, तो ये चीज़ हमें, ये सीधा भी तो जा सकती थी, तो ये हमारे पास वेक्टर्स में होगा, राइट। अब आगे देखो, बट इन केस ऑफ मोशन इन 2D 3D ऑब्जेक्ट कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन। 2D में और 3D में ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगी? बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी। इन ऑर्डर टू डील विद सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसी जो डायरेक्शंस हैं बहुत सारी, उनकी कॉन्सेप्ट की स्टडी के लिए हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, और वो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेक्टर्स। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, व्हाट आर वेक्टर्स और स्केलर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो आपकी स्केलर्स हैं, और जिनके पास, आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, वो आपके पास क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। ये आपके पास क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, राइट। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के क्या हो गए मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, राइट। आई रिपीट अगेन कि जो स्केलर होंगी उनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, बट वेक्टर्स के पास आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। और एग्जांपल मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो इनके, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके किस में आते हैं? स्केलर्स में आते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये किस में आते हैं? आपके वेक्टर्स में आते हैं। तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को हम एक
लॉन्ग एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक लाइन ले ली और उसको ड्रॉ कर दिया। उस लाइन का ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, हेड, और ये वाला पार्ट क्या होता है, टेल होता है। तो जो ये हेड है हमारे पास, इधर साइड एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, और जो ये इसकी लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। जैसे मेरे पास फोर्स है, फोर्स का एग्जांपल, फोर्स को हम किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एफ, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम एरो लगा देंगे। वेलोसिटी है और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वी के ऊपर एरो। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम, पी से, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम एरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन आपको पता है कि जैसे कोई भी बुक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो टेबल पे वो बुक रखी हुई है, मेरी डिस्टेंस से वो बुक रखी हुई है, वहाँ मुझे बुक दिखाई दे रही है तो टेबल के ऊपर, तो वो बुक की क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में, जैसे ये कोई हमारे पास पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गई, मेरे पास पोजीशन हो गई उस ऑब्जेक्ट की, और ये डिस्टेंस क्या हो गई उसकी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम दी ऑरिजिन, क्योंकि हम एक पॉइंट से हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, हम ओपी से डिनोट करेंगे, ओके। अ वेक्टर विच gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector, okay। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ओके। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में कि कोई मेरे पास ये वही ऑब्जेक्ट है जो ऊपर था, पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर पहुँच गया, तो ये ओ पॉइंट से ये क्या हो गए, दोनों उसकी पोजीशन वेक्टर हो गए। लेकिन पी से वो क्यू की तरफ गया ऑब्जेक्ट, पी से क्यू की तरफ गया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। यदि ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है और ये पोजीशन वेक्टर आपके पास R2 है और ये पोजीशन वेक्टर मेरे पास आर है, ठीक है, आर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा, ये देखो ये वेक्टर आपके दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर आपके एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं, और नेगेटिव वाला आपका नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, और इन सब का टोटल सम क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आर इज़ इक्वल टू, ये R2 इधर जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स कौन से होंगे, द वेक्टर्स विच हैव आ स्टार्टिंग पॉइंट और आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना, इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गए, पोलर वेक्टर हो गए। नेक्स्ट है आपका एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद rigid right hand screw rule are called axial vectors. I repeat this definition again. The vectors which represent rotational effect, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फैन मूव करता है, आपकी गाड़ी का टायर मूव करता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब है कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी एरो हेड किधर साइड होगी, ऊपर की तरफ। यदि ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी एरो हेड किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, ये रहा। और ये आपके पास एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसके, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट सम डेफिनेशंस इन वेक्टर, ये डेफिनेशंस है आपके पास वेक्टर में, जब तक ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी आपको वेक्टर्स नहीं आएंगे। तो पहला है आपके पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, मतलब उनकी वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो आपकी, सेम डायरेक्शन में, जैसे ए एंड बी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे कि द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा, बट किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ। किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जो ये हमारे पास ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है, ये चाहे लेंथ क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस होती है, और वो आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये क्या होगी आपके पास, जो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी आपके पास, जैसे -2 है तो -2 का मोड क्या होगा आपका, इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब 2 आएगा पॉजिटिव वैल्यू। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज द यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। कि जैसे मेरे पास ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले दूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, यूनिट ही होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैंने अभी लगाया ना इसके ऊपर कैप, इसको कैप से या हेड से डिनोट किया जाता है, कैप से, इस तरह से। ए कैप मीन्स ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि ए वेक्टर है मेरे पास 2i + 3j, इसका मोड कैसे निकालोगे, इसका मोड आएगा 2 की पावर 2 प्लस में 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 + 9, कितना आ गया, 4 + 9, एक मिनट, अभी एग्जांपल ले रहे थे हम, ये आएगा मेरे पास, देखो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, 2i + 3j के इक्वल। मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे, अंडर रूट लगाओगे, जो ये टर्म है इसका स्क्वायर करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, ये टर्म है इसका स्क्वायर करोगे। यदि ये यहाँ पर 2i - 3j होता तो भी हम यहाँ पे प्लस लगाते और ये माइनस का आ जाता है यहाँ पे, तो ये जो माइनस यहाँ पे आता स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस, तो ये आ गया आपका 4 + 9, कितना आ जाएगा 13, और इस पर क्या लगेगा आपका अंडर रूट। अब यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j अपॉन में अंडर रूट 13, ओके, ये होगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर कौन सा होगा, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर भी होते हैं ये। फॉर एग्जांपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ फिक्स्ड। फिक्स पॉइंट होगी पोजीशन ऑफ अ वेक्टर बिकॉज इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन, ठीक, क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कैसे होंगे, जो क्या हो आपके फ्री हो, जिनका फिक्स पॉइंट ना हो।
हुज आ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स नहीं होगा, ऐसे वेक्टर क्या होंगे आपके पास, फिक्स्ड वेक्टर होंगे। एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर, जैसे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का पता चल सकता है इसमें किधर है, नहीं ना, तो इसमें ये फ्री है, इसका पता नहीं है। या फिर कोई गाड़ी चल रही है, चलती जा रही है, जिसका पता ही नहीं कहाँ से चल रही है, तो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ फ्री वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर लीनियर हो, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ये आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं और ये आपके पैरेलल वेक्टर हो गए। जब पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। एंगल कितना होगा पैरेलल में, 0, और एंटी पैरेलल में 180। ओके। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर जो प्लेन में लाई करते हो, द वेक्टर्स विच एक्ट इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हो। जैसे आपके 1D वाले और 2D वाले आपके सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर्स विच हैव दी सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो आपके क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। ठीक है। जैसे इसमें ये जो पॉइंट है ओ, ये इन तीनों का वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट है। नेक्स्ट आपका कोटर्मिनस वेक्टर और कोकरेंट वेक्टर। ये वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है। द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर्स। मीन्स एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है, इस टर्मिनल पे मिला, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया इधर से, मतलब इन तीनों का जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, वो एक क्या हो गया मेरे पास, एक टर्मिनल हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉनकरेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।